नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट बेल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज है 26 जून और 26 जून से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल या डी गोवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल की बात आई है तो मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। राजधानी है कोलकाता। वर्तमान मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है, और वर्तमान राज्यपाल है जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न, विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का खिताब किसने जीता? विजडन इंडिया एक मैगजीन आती है, इसके पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी जहीर खान या डी राहुल द्रविड़। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण मंदिर, ऑप्शन बी गणेश मंदिर, सी विष्णु मंदिर या डी राम मंदिर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए श्री कृष्ण मंदिर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में श्री कृष्ण मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है, जो पहला हिंदू मंदिर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? हाल ही में किस देश ने पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए नेपाल, बी रूस, सी जापान या डी अमेरिका। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका ने देश में पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है। स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, बी भारत, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी भारत। भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, बी 22 जून, सी 23 जून या डी 24 जून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब ओलंपिक की बात आई है तो ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहले प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व ग्रीक भगवान ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए गए थे। पहला जो प्राचीन ओलंपिक खेल है वो 776 ईसा पूर्व ग्रीक भगवान ज्यूस के सम्मान में आयोजित किया गया था। पहले आधुनिक खेल जो ओलंपिक आधुनिक रूप में मनाए जाने लगे, वो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में 1896 में आयोजित किए गए थे। ये खेल ओलंपिया शहर में आयोजित किए जाते थे, इसीलिए इनका नाम ओलंपिक खेल पड़ा। ओलंपिक खेल क्यों नाम पड़ा इनका? क्योंकि ये ओलंपिया शहर में आयोजित किए जाते थे। पियरे डी कुवर्तेन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। पियर डी कुवर्तेन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में पियरे डी कुवर्तेन ने की थी। इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय
लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुई इसकी 1894 में और मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, याद रखना, सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ओलंपिक प्रतीक पर 5 वलय 5 रंगों के होते हैं, लाल, नीला, हरा, पीला और काला। ये वलय 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एक महाद्वीप माना गया है। अगला प्रश्न, तथ्य, ओलंपिक ध्वज सबसे पहले एंटवर्प बेल्जियम में 1920 के ओलंपिक खेलों के दौरान फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज की बनावट में एक सफेद पृष्ठभूमि पर ओलंपिक प्रतीक है। ओलंपिक शपथ पियरे डी कूर्तवेन द्वारा लिखा गया है। एक एथलीट उद्घाटन समारोह में सभी एथलीटों की ओर से शपथ को पढ़ता है। ओलंपिक शपथ को पहली बार 1920 के ओलंपिक खेलों में एक बेल्जियम तलवारबाज विक्टर बोई ने पढ़ा था। पहले उद्घाटन समारोह लंदन में 1908 के ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित किए गए थे। पहले जो उद्घाटन समारोह है वो लंदन में 1908 के ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित किए गए थे। ओलंपिक समारोह में एथलीटों का नेतृत्व हमेशा यूनानी टीम ही करती है। इसके पीछे मेजबान देश की भाषा की वर्णमाला के क्रमानुसार अन्य सभी टीमें चलती है। अंतिम टीम हमेशा मेजबान देश की टीम होती है। मेजबान देश की टीम हमेशा अंतिम होती है। ओलंपिक खेल 1916, 40 और 44 में 2 विश्व युद्धों के कारण आयोजित नहीं किए गए थे। 3 बार आयोजित नहीं हुए हैं, 1916, 40 और 44 विश्व युद्धों के कारण। महिलाओं ने पहली बार 1990 के पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। 1896 के पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक ग्रीस ने 47 पदक जीते थे। ओलंपिक लॉ पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में प्रज्वलित की गई थी। जिन शहरों में 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है वे हैं एथेंस 1896 और 2004, पेरिस 1900 और 1924, लॉस एंजलिस 1932 और 1984। जिस शहर में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं वो है लंदन 1908, 1948 और 2012। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की अधिकतम बार मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। लॉस एंजलिस में 1932 और 84 में, और सेंट लुइस में 1904 में, और अटलांटा में 1996 में। अमेरिका ने 4 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, जो अधिकतम है। एक ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए खेल को व्यापक रूप से कम 75 देशों और 4 महाद्वीपों में पुरुषों द्वारा और कम से कम 40 देशों और 3 महाद्वीपों में महिलाओं द्वारा खेला जाना चाहिए। 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो टोक्यो, जापान में होगा। यह शुक्रवार 23 जुलाई 2021 से प्रारंभ होंगे। कोरोना की वजह से ये ओलंपिक खेल आगे स्थगित हो चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए प्रमोद कुमार, बी संजय कुमार, सी अनिल कुमार या डी दिलीप त्यागी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनिल कुमार। अनिल कुमार को महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 2%, बी 3%, सी 4% या डी 5%। सही जवाब है ऑप्शन ए 2%। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ब्रायन स्टोन, ऑप्शन बी जरीन दारोवाला, ऑप्शन सी डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन या ऑप्शन डी एफ फ्लेमिंग क्रीम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए
प्रीति शेनॉय, ऑप्शन बी अमिश त्रिपाठी, ऑप्शन सी अनीता देसाई या ऑप्शन डी दुर्जोय दत्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमिश त्रिपाठी। अमिश त्रिपाठी ने पुस्तक लिखी है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करंट की तैयारी करते रहें। जय हिंद।